बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं इरफान हाशमी और आपको प्रोग्राम में खुश आमदीद कहता हूं। व्यूअर्स, ये कहानी है इमरान खान की, जो डोनाल्ड लू से शुरू होती है और डोनाल्ड ब्लूम पर आकर ये कहानी रुक गई है। अमेरिका पाकिस्तान की एस्टेब्लिशमेंट के बाद इमरान खान से आखिरकार राब्तों पर क्यों मजबूर हो रहा है और अमरीकी सफीर ने तहरीक इंसाफ के रहनुमाओं से क्यों मुलाकात की, इस मुलाकात की मुकम्मल अंदरूनी कहानी मैं आपके सामने एक्सक्लूसिवली रखूंगा। और फिर इमरान खान का केस डोनाल्ड लू की साजिश से डोनाल्ड ब्लूम की हमदर्दियों तक आखिरकार कैसे पहुंचा, और फिर क्या इमरान खान मुस्तकबिल करीब में सबकी जरूरत बनने वाले हैं। व्यूअर्स, इससे भी हम पर्दा उठाएंगे। और फिर अमरीकी सफीर इमरान खान के पैगाम पर आखिरकार क्यों हैरान होकर रह गया, वो पैगाम क्या था जो इमरान खान की तरफ से डोनाल्ड ब्लूम को दिया गया। ये तमाम तफसीलात आज की इस नशिस्त में वन बाय वन में आपके साथ शेयर करूं। लेकिन फिर सबसे पहले आपको बताएंगे, पाकिस्तान में बदलते हालात पर गहरी नजर रखने वालों के लिए इस्लामाबाद में पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के रहनुमा और अपोजिशन लीडर कौमी असम्बली उमर अयूब और पाकिस्तान में अमरीकी सफीर डोनाल्ड ब्लूम के दरमियान होने वाली मुलाकात बहुत ही अहमियत की हामिल थी। ये मुलाकात आखिर क्यों अहमियत की हामिल थी, इसकी तफसीलात और मुलाकात की अंदरूनी कहानी जानने से पहले इस खबर का मतन जो पाकिस्तान के मीडिया ने रिपोर्ट किया सादा अल्फाज में, वो मैं आपके सामने रख देता हूं। खबर के मुताबिक पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के सेक्रेटरी जनरल और कौमी असम्बली में अपोजिशन लीडर उमर अयूब खान ने वफ्द के हमरा अमरीकी सफीर डोनाल्ड ब्लूम से तफसीली मुलाकात की। मुलाकात में उमर अयूब के हमरा चेयरमैन पीटीआई बैरिस्टर गौहर, असद कैसर और रऊफ हसन भी मौजूद थे। अमरीकी सफारत खाने की जानिब से जारी होने वाले एलामिये के मुताबिक मुलाकात में दो तरफा ताल्लुकात बढ़ाने और अहम मौज़ूआत पर गुफ्तगू की गई। अब ये अहम मौज़ूआत क्या हो सकते हैं, यानी अमरीका का इस खित्ते के अंदर उन लीडर्स की तरफ देखना जो इस खित्ते में सबसे मकबूल है, और इसका अमरीका में आने वाले इलेक्शंस के ऊपर क्या असर पड़ सकता है। क्योंकि व्यूअर्स, याद रखना है आपने कि पाकिस्तानी एक बड़ी तादाद में अमेरिका में मौजूद हैं, यानी वोट बैंक, और फिर वो ज्यादतियां जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के साथ हो रही हैं, इसके लिए बाकायदा तौर पे अमेरिका में आवाज जो है वो उठाई जा रही है। सफारत खाने के मुताबिक मईशत की बहाली और इस्लाहात के लिए जारी अमरीकी हमायत और इंसानी हकूक और इलाकाई सिक्योरिटी के अमूर पर तफसील से बातचीत हुई। मुलाकात में अमरीकी सफीर ने पाकिस्तानी अवाम के मुस्तहकम और महफूज मुस्तकबिल के लिए दूररस मुआशी इस्लाहात की जरूरत पर जोर दिया। सफारत खाने के मुताबिक अमरीकी सफीर ने पाक अमरीका मुश्तरका मफादात और इसके साथ साथ जो दीगर अहदाफ हैं इसका जिक्र किया। अमरीकी सफीर से मुलाकात के बाद मीडिया से गुफ्तगू करते हुए अपोजिशन लीडर उमर अयूब खान साहब ये कहते हैं कि दफ्तर खारजा के जरिए अमरीकी सफीर की जानिब से मुलाकात का कहा गया था, यानी ये मुलाकात कल को कोई ये मत कहे कि हमारे कोई एजेंडा था जिसकी तकमील के लिए हम अमरीकी सफीर से मिले, बल्कि दफ्तर खारजा की तरफ से चिट्ठी आई कि आप उनसे मिलने, और उन्होंने मिलने की आप के साथ जो ख्वाहिश का इजहार किया। हमने इस मुलाकात के लिए आज वक्त दिया। उमर अयूब साहब ये भी कहते हैं कि अमरीकी सफीर और पॉलिटिकल ऑफिसर मुलाकात में मौजूद थे। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने अमरीकी सफीर से आइन की बालादस्ती पर बात की। उमर अयूब साहब ये भी कहते हैं कि अमरीकी सफीर से बहरास्त बात की है, किसी मुल्क की मुदाखलत हम बर्दाश्त नहीं करेंगे। यानी अब ये सामने 101 बैठकर बात की गई कि पाकिस्तान में अगर मुदाखलत होगी तो इस मुदाखलत का बाकायदा तौर पर जवाब दिया जाएगा। हमने बार बार ये कहा कि पाकिस्तान के अंदरूनी मसाइल हमारे अपने मसाइल हैं और इसमें बाहर से किसी सूरत भी मुदाखलत हम बर्दाश्त नहीं करेंगे। फिर उमर अयूब साहब ये भी कहते हैं कि हमने कहा कि मुल्क में रूल ऑफ लॉ होना चाहिए, जिससे सरमायाकारी पाकिस्तान में आएगी, यानी सरमायाकार को एक तहफ्फुज और उसके एतमाद में इजाफा होगा। फिर उमर अयूब साहब ने साइफर मामले के हवाले से वो ये कहते हैं कि साइफर मामला अदालत में है, इसको बार बार दोहराना मुनासिब नहीं है। तमाम उमर अयूब साहब ने इमरान खान की हुकूमत हटाने के हवाले से मीडिया के सामने मोहतात मौकिफ इख्तियार करते हुए ये कहा कि लंदन प्लान के जरिए बानी पीटीआई की हुकूमत को हटाया गया। व्यूअर्स, ये मुलाकात दो वजूहात की वजह से बहुत ही अहम थी। पहली वजह यह है कि 2 माह कबल कांग्रेस की खारजा उमूर की कमेटी के पाकिस्तान में साइफर केस और रजीम चेंज के बारे में होने वाले एक इंतहाई अहम इजलास अमरीकी सीनियर रुकन कांग्रेस ब्रैड शर्मन ने अपने दीगर अराकीन की हिमायत के साथ अमरीकी हुकूमत से यह मुतालबा किया कि पाकिस्तान में मौजूदा अमरीकी सफीर को हदायत करें कि जाकर आप इमरान खान की हालत दरियाफ्त करें।
उनके तहफ़्फ़ुज़ात मालूम किए जाएं, क्योंकि वो इस वक्त जेल में आपकी वजह से हैं। फिर दूसरी चीज़ जो बहुत ही अहमियत की हामिल थी, चंद रोज़ पहले इसी प्लेटफॉर्म पे मैंने आपको ये खबर दी थी कि अमेरिका के आइंदा इंतखाबात से पहले इमरान खान को पसंद करने वाले एशियाई और अरब कम्युनिटी की हमदर्दियां हासिल करना मकसूद है बाइडन हुकूमत के लिए। इसलिए वो इमरान खान के बारे में मुस्बत रवैया रखने का तासुर देना चाहते हैं। अब आप पर्दे के पीछे जो मर्जी करते रहें, लेकिन कम्युनिटी को ये पैगाम जाएगा कि देखें हम इनके साथ खड़े हैं। मैं आपको ना 2016 की वो बात जो हमने वहां जाकर अमेरिका में ऑब्जर्व की, स्टेट डिपार्टमेंट की तरफ से हमें बुलाया गया, हम वहां पर गए, पाकिस्तानी कम्युनिटी से मिले। आज भी यूट्यूब पर आप जाकर वो डॉक्यूमेंट्री देख सकते हैं जो तकरीबन 2 मिलियन के करीब लोगों ने देखी। उसमें मुख्तलिफ शहरों का हमने दौरा किया अमेरिका में, स्क्रैंटन, पेंसिल्वेनिया, न्यूयॉर्क, वाशिंगटन डीसी और फिर दीगर शहरों में जो पाकिस्तानी डायस्पोरा है उनकी स्टोरीज को हमने पाकिस्तान के टेलीविजन चैनल्स पर चलाया। वहां पे लोगों ने हमारे से राब्ते किए ताकि ब्रिज किया जा सके कि आम आदमी व्हाइट हाउस के अंदर पाकिस्तानी जो है वो अपने मसाइल को कैसे देख रहा है और पाकिस्तानी जो लोग अमेरिका में बसते हैं वो किस हुकूमत के बिल्कुल करीब हैं। यानी एक पब्लिक ओपिनियन जानने की कोशिश की गई उस प्रोजेक्ट के जरिए, और स्टेट डिपार्टमेंट का ये स्पॉन्सर्ड प्रोजेक्ट था जो पाकिस्तान से, दुनिया टेलीविजन से मैं वहां पर करने गया। व्यूअर्स, ये पब्लिक एक डोमेन के अंदर इमेज बिल्डिंग के लिए वहां पर ये काम जो किया जाता है। क्योंकि आपको याद रखना है, वो दोस्त जो हमें अमेरिका में सुन रहे हैं, तो बहुत सारी लॉबिंग फर्म्स पाकिस्तान में, तो जब भी लॉबिंग फर्म की बात आती है तो लोग कहते हैं कि जनाब देखें ये लॉबिंग करते फिर रहे हैं, पैसा इस्तेमाल कर रहे हैं। क्योंकि किसी भी मुद्दे को लेकर अगर आप चाहते हैं कि उसे व्हाइट हाउस में टेकअप किया जाए और जो भी हुकूमत है वो संजीदगी से उस मसले को देखे, तो फिर लॉबिंग फर्म्स का जो है वो सहारा लिया जाता है। व्यूअर्स, इन दो नकात को मद्देनजर रखकर अमरीकी सफीर गुज़श्ता चंद हफ्तों से पाकिस्तान के महकमा खारजा से ये दरख्वास्त कर रहे थे कि उन्हें इमरान खान से मुलाकात का वक्त जो है वो अरेंज करके दिया जाए। ताहम हमारे ज़राए व्यूअर्स ये कन्फर्म करते हैं कि पहले मरहले में हुकूमत ने अमरीकी सफीर को तहरीक इंसाफ के बाइख्तियार रहनुमाओं से मुलाकात की इजाज़त दी, यानी टाइम लेकर दिया। और हमारे तहरीक इंसाफ के ज़राए ने इस बात की तस्दीक की है कि इमरान खान ने उमर अयूब और दीगर 2 साथियों को इस मुलाकात की इजाज़त दी थी। ऐसा नहीं हुआ कि दफ्तर खारजा ने आपसे रब्ता किया और आप मिलने चले गए, बाकायदा इमरान खान को इस मुलाकात के हवाले से बताया गया और फिर उसके बाद जो है वो लोगों को नॉमिनेट किया गया, यानी अपोजिशन लीडर एंड देन आपके उमर अयूब साहब के साथ साथ जो है बैरिस्टर गौहर, और उन्हें ब्रीफ किया गया कि अमरीकी सफीर से कौन सी बात आपने करनी है और कौन सी बात आपने नहीं करनी। व्यूअर्स, आपको मैं एक बात ये भी बता दूं कि अमेरिका में पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ऑब्वियसली अपनी लॉबिंग कर रही है और इस लॉबिंग का भी एक असर है कि आज अमेरिका को ज़रूरत महसूस हो रही है, क्योंकि वो प्रोजेक्ट जो उन्होंने 2.5 बरस पहले पाकिस्तान के अंदर इमरान खान की हुकूमत गिराने के लिए लॉन्च किया, वो प्रोजेक्ट भी खत्म हो गया और अब उन्हें एहसास हो रहा है कि इस खित्ते में खान साहब की हुकूमत वापस आएगी, अवाम का मैंडेट, सब कुछ आपने करके देख लिया, लेकिन इमरान खान जो है वो पाकिस्तान की सियासत से माइनस नहीं हो सका। और इस खित्ते को लेकर जो आपके अज़ाइम है और जो आप समझते हैं कि वो पाए तकमील तक नहीं पहुंच सकते और आपको किससे बात करनी होगी, अब आपको समझ में आ गई कि इमरान खान के अलावा अगर आपने किसी से बात की तो वो बात जो है वो पाए तकमील तक नहीं पहुंच सकती। व्यूअर्स, मैं अब आपके सामने ये जो मुलाकात हुई इसकी अंदरूनी कहानी रख देता हूं, क्योंकि मेरी जिन लोगों से बात हुई, जो रहनुमा इसमें शामिल थे, उनके करीबी ज़राए इस मुलाकात के हवाले से क्या बताते हैं। उनके मुताबिक अमरीकी सफ़ीर डोनाल्ड लू ने गौहर अयूब को पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की इंतखाबात में गैर मामूली कामयाबी पर मुबारकबाद दी, जिस पर गौहर अयूब ने उन्हें बताया कि पूरी दुनिया को मालूम है कि बानी पीटीआई यानी इमरान खान की जमात का आधा मैंडेट जो है वो किस तरह से चोरी किया गया। ज़राए ये भी बताते हैं कि अमरीकी सफ़ीर ने पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के वफ़द पर वाज़ेह किया कि अमरीका हर मुल्क की तरह पाकिस्तान में जमहूरी आज़ादी और इजहार राय की आज़ादी को यकीनी बनाने की तवक्को रखता है। इस हवाले से अमरीकी इदारे पाकिस्तान को भी अपने तहफ़्फ़ुज़ात से बाखबर जो है वो करते हैं। ज़राए ये भी व्यूअर्स बताते हैं कि अमरीकी सफ़ीर ने सबसे अहम बात मुहतात अंदाज में करते हुए जो इस मुलाकात में कही है कि अमरीकी हुकूमत को अपने मुल्क में मौजूद एशियाई और मुस्लिम कम्युनिटी के तहफ़्फ़ुज़ात का एहसास है, जहां वो समझते हैं कि पाकिस्तान में कुछ सियासी लीडर्स को इंसाफ का रास्ता फराहम नहीं किया जा रहा, वहां पर बात होगी। ज़राए ये भी कहते हैं कि अमरीका के जो सफ़ीर साहब थे
उन्होंने उमर अयूब की इस बात पर इत्तफाक किया है कि इमरान खान अमेरिका में ओवरसीज पाकिस्तानियों, मुस्लिम कम्युनिटी में भी मकबूल है। ये सिर्फ पाकिस्तानियों का लीडर नहीं है, बल्कि यह मुस्लिम उम्मा का लीडर है। और कौन ये बात कर रहा है? अमेरिका खुद बात कर रहा है। जरा व्यूअर्स ये भी बताते हैं कि उमर अयूब ने साइफर केस पर कोई बात नहीं की, तहम अमरीकी सफीर ने गौहर अयूब को पाकिस्तानी अड्डे लेने से मुतल्लिक खबरों का वाजे जो नाम लिए बगैर ये यकीन दिलाया, क्योंकि खबरें बहुत सारी आ रही थी ना कि इन्होंने अड्डे दे दिए हैं। इस पर यकीन दिलाया गया है अमेरिका की तरफ से कि अमेरिका पाकिस्तान की खुद मुख्तारी पर यकीन रखता है। और जराये के मुताबिक व्यूअर्स, उमर अयूब ने इमरान खान की हिदायत पर अमरीकी सफीर से किसी भी किस्म की ऐसी मदद का तकाजा नहीं किया जिस पर उन्हें रिलीफ के लिए सौदेबाजी करना हो, बल्कि उमर अयूब ने कहा कि इमरान खान यकीन रखते हैं पाकिस्तान में किसी भी किस्म की गैर मुल्की मुदाखलत को पसंद नहीं किया जाएगा। यह पैगाम इमरान खान का अमेरिका को पहुंचा दिया गया है। व्यूअर्स, जराये के मुताबिक अमेरिका के जो सफीर हैं उन्होंने जेल में इमरान खान की सेहत और उन्हें हासिल कानूनी सहूलतों के हवाले से भी तफसील से बात की है और दरियाफ्त किया कि उनका केस कहां तक पहुंचा है और इस वक्त अदालतों में उनके केसेस की क्या पोजीशन है। व्यूअर्स, जिसे पाकिस्तान तरीके इंसाफ के रहनुमाओं ने बड़ी तफसील के साथ जो है वो अमरीकी सफीर को बताया। और मैं आपको ये भी बात बता दूं कि जराये व्यूअर्स ये भी कंफर्म कर रहे हैं कि अमरीकी सफीर का ये इशारा बहुत ही अहम था, जिसमें उन्होंने बज़ाहिर खैर सगाली के अंदाज में कहा कि अमेरिका जमहूरी असूलों को तस्लीम करता है, इसलिए मुस्तबिल में पाकिस्तान में किसी भी जमहूरी हुकूमत के साथ अमेरिका मस्बत और देरपा ताल्लुकात रखने में कोई आर महसूस नहीं करेगा। ये पैगाम है पाकिस्तान की एस्टेब्लिशमेंट के लिए, पाकिस्तान में उन ताकतों के लिए, पाकिस्तान में सियासी जमातों के लिए जिन्होंने इमरान खान के मैंडेट को जो है वो चोरी किया कि इमरान खान आ रहा है और अमेरिका जो है वो इमरान खान के साथ बैठेगा और इमरान खान इक्तदार में आ गया तो यकीनन इमरान खान से बात होगी और फिर किसी से बात नहीं होगी। व्यूअर्स, मैं आपको ये भी खबर देता हूं और जो हमारे जराये से कंफर्म करते हैं और इंतहाई अहम खबर है कि अमरीकी सफीर चूंकि सफारती आदाब की पाबंदियों में जकड़े हुए थे, ताहम उन्होंने उमर अयूब को अमेरिका में ओवरसीज के साथ बाइडन इंतजामिया के मुस्बत रवैये का इशारा देते हुए यह भी कहा कि अमेरिका की मौजूदा हुकूमत अमेरिका में पाकिस्तानी ओवरसीज को दरपेश मसाइल को संजीदगी से जो है वो एड्रेस कर रहा है, जिस पर उमर अयूब साहब ने जो वहां पर अमरीकी सफीर थे उनका शुक्रिया अदा किया। और व्यूअर्स, आपको मैं खबर ये भी दे दूं कि ये जो सियासी हल्के हैं ना, उनके मुताबिक गुज़श्ता चंद हफ्तों में एक बार फिर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की क़यादत तमाम कुव्वतों के लिए मरकज़ निगाह बनी हुई है और दुनिया के बदलते हालात को मुस्बत डगर पर ले जाने के लिए जनूबी एशिया के अहम तरीन मुल्क पाकिस्तान में जिस तरह की अवामी हमायत रखने वाले मजबूत हुकूमत की ज़रूरत है, वो आलमी बरादरी को भी अब नज़र आ रहा है। और इसलिए आलमी बरादरी की ख्वाहिश भी ये है कि पाकिस्तान की इस्टेब्लिशमेंट के दिल से भी इमरान खान का खौफ निकाल कर उन्हें मकबूल सियासी जमातों को जो है वो स्पेस देने के लिए मजबूर किया जाए और उनका खौफ भी कुछ यकीन दहानियों के साथ जो है वो दूर किया जाए, क्योंकि उन्हें खौफ ये है ना कि खान साहब सड़क पर आएंगे तो फिर वो सड़क पर आ जाएंगे। तो इसलिए इमरान खान को कुछ यकीन दहानियों के बाद जो है इस पूरे मामले में आपको कुछ दिनों के अंदर एक पेशरफ्त होती हुई नजर आएगी। इस हवाले से सऊदी वली अहद का मुमकिना दौरा भी बहुत अहमियत का हामिल होगा, जिसकी तफसीलात से मैं आपको कुछ रोज़ में वो भी आपको बता दूंगा, क्योंकि सऊदी अरब भी ये चाहता है कि मामला जो है वो हल हो। क्योंकि आपको व्यूअर्स याद रखना है कि सऊदी अरब यहाँ पे ना बहुत बड़ी इन्वेस्टमेंट लेकर आ रहा है। मैंने आपको ना तकरीबन 2 माह पहले ये बताया था कि पाकिस्तान की जो ज़रई ज़मीन है इसे एक तरह से गिरवी रखा जाएगा। यहाँ की ज़मीन, यहाँ पर होने वाली फसल जो है वो कोई और आएगा, ये किराए पे दे दी जाएंगी, हमारा किसान काम करेगा और सारे का सारा जो मुनाफा है यहाँ से इकट्ठा किया जाएगा मशीनरी के ज़रिए। आज जिस तरह मुसद्दिक मलिक साहब कह रहे थे ना कि बहुत सारा जो हमारा जितनी भी हमारी प्रोडक्शन है वो ज़ाया हो जाती है और हम उसे मार्केट तक पहुँचा नहीं सकते। अब मशीनरी के ज़रिए जदीद जो टेक्नोलॉजी वो लाकर इस सारी की सारी जो फसल है, जितना भी मुनाफा यहाँ पे किसान का होगा, इसे दोनों हाथों से समेटा जाएगा और वो पाकिस्तान से बाहर चला जाएगा। अब मसला यहाँ पर ये है कि सरमायाकार भी पाकिस्तान के सियासी हालात से परेशान है और वो यहाँ पर चाहता है
کہ हालात बेहतर हों और एक मुस्तहकम हुकूमत आए। तो इसीलिए ये दोनों खबरें जो हैं वो एक तरह से खान साहब के लिए और पाकिस्तान के लिए बहुत ही अच्छी हैं। व्यूअर्स, अमरीकी सफ़ीर प्राइवेट मुलाकात क्यों नहीं की? हो सकता था ना कि वो जाकर किसी जगह मिल लेते और किसी को कानो कान खबर भी ना पहुंचती। उनके पास ये ऑप्शन मौजूद था कि वो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की क़यादत को सफारत खाने मदऊ करते और वहां पर उनसे मुलाकात कर लेते, जो कि आमतौर पर इन हालात में होता है, मगर ऐसा नहीं किया गया। पहले दफ्तर खारजा से राब्ता किया गया और उनके जरिए ही इस मुलाकात का एहतमाम अपोजिशन लीडर उमर अयूब के चैम्बर में किया गया, यानी इसको बाकायदा एक सरकारी मुलाकात का दर्जा दिया गया है, जिसमें दीगर अमरीकी एहलकार भी मौजूद थे। और ये भी आपने याद रखना है कि सारी मीटिंग के आपने मीटिंग मिनट्स भी तैयार किए गए होंगे, जिनको अमरीकी क़यादत के साथ जो है वो शेयर किया जाएगा। तो ये मुलाकात जो है वो बहुत ही अहमियत की हामिल है। अमेरिका इमरान खान और पाकिस्तान में जो अपोजिशन है उसके बारे में संजीदगी से सोच रहा है। और वो शहबाज शरीफ जो कहते थे ना कि जनाब ताड़ा ते फोन नहीं चुकता, और फिर कौम को ये भी बता दें कि जो बाइडेन साहब ने कितनी दफा शहबाज साहब को कॉल की है। इनको तो कॉल नहीं करता था, तो शहबाज साहब को कितनी दफा कॉल आई। तो इमरान खान अब इस खित्ते की और अमेरिका की जरूरत है, यानी खित्ते में मुस्तहकम हुकूमत आएगी तो यकीनन ये सबके लिए बेहतर होगा। व्यूअर्स, मैं आपको ना खबर एक ये भी दे दूं, सलमान सफदर साहब जो हैं वो साइफर केस में दोबारा पेश हुए और उन्होंने अदालत के सामने ये मुद्दा रखा कि जनाब बहुत हो गई है, आप इस केस को खत्म करें और मेरी ये इस्तदा है कि जल्द से जल्द इसको निपटा दिया जाए। FIA के जी प्रोसिक्यूटर थे वहां पे मौजूद, हामिद अली शाह साहब, उन्होंने कहा जी कि ताखीर मेरी तरफ से नहीं हो रही और मुझे वक्त दिया जाए, मैंने अभी दलाइल मुकम्मल नहीं किए। FIA प्रोसिक्यूटर के दलाइल क्या थे वो भी मैं आपको बताया था। साइफर टेलीग्राम को 6 माह के बाद जाया कर दिया जाता है या इसमें तौसीक की जाती है। हर कॉपी पर दर्ज होता है क्लासिफाइड, यानी उसकी मोहर लगाई जाती है। FIA प्रोसिक्यूटर ने साइफर गाइडलाइन किताबचा अदालत के सामने पढ़ा और फिर साइफर दस्तावेजात अगर डी क्लासिफाइड भी हो जाए तो इस पर वही तरीकाकार इस्तेमाल होगा, ये कहना है हामिद अली शाह साहब का। अदालत ने जी इसके ऊपर इस्तफसार किया कि सेक्रेटेरिएट के ज़ाब्ते की कोई शिक की खिलाफ वर्जी क्या की गई। प्रोसिक्यूटर ने जवाब दिया कि 31 मार्च की कौमी सलामती कमेटी की मीटिंग में डीमार्श किया गया इस साइफर को, और डीमार्श का एक्शन लेने के फैसले के बाद मौजूदा साइफर का अमल जो है वो मुकम्मल हो गया। इस साइफर को दफ्तर खारजा को भेजने के अलावा कोई अमल बाकी नहीं रहा और इमरान खान के अलावा तमाम साइफर कॉपीज जो हैं वो दफ्तर खारजा को वापस भिजवा दी गई। दफ्तर खारजा ने वापस आने वाली तमाम कॉपीज को तबाह कर दिया, यानी उसे जला दिया, डिस्पोज ऑफ कर दिया। फिर चीफ जस्टिस साहब ने ना जी बहुत ही अहम सवालात किए और इसके जवाब इससे पहले भी हामिद अली शाह साहब इनको नहीं दे सके। मैंने ये जो डोनाल्ड ब्लूम और डोनाल्ड लू और उनका आना और साइफर की स्टोरी मैं इसलिए आपके सामने रख रहा हूं कि इस वक्त अदालतों में ये साइफर जो है उसका ड्रॉप सीन कैसे हो रहा है। और मैं आपको एक व्यूअर्स ये भी बात बता दूं कि इस अदालत की कार्रवाई एक तो पाकिस्तान का मीडिया रिपोर्ट करता है, वहां पर कुछ ऐसी शख्सियात भी हैं जो बाकायदा तौर पे अमेरिका को भी रिपोर्ट कर रही हैं कि ये अदालत साइफर के मामले के ऊपर जो है वो किस किस्म के रिमार्क्स दे रही है और किस तरह से इस केस का अंजाम जो है वो बहुत ही करीब है। चीफ जस्टिस साहब ने जो दरियाफ्त किया जी, जो सवाल पूछे हैं कि अदालत ने सवाल ये किया कि क्या मुल्जिम का दिफा वकील की अदम मौजूदगी में हो सकता है। वकील की अदम मौजूदगी में मुल्जिम के बयान की अहमियत कम तो नहीं हो जाती, ये अदालत की तरफ से सवाल किया गया था। साइफर दस्तावेज दानिस्ता और लापरवाही से गुम करने के दोनों इल्जामात पर सजा क्या सुनाई गई और क्या ये दोनों इल्जामात जो हैं वो एक ही वक्त में किसी पर लगाए जा सकते हैं। ये सवाल था चीफ जस्टिस का, लेकिन इसका जवाब आज तक नहीं आया। लेकिन एक सवाल का जवाब जो है वो प्रोसिक्यूटर साहब ने जरूर दिया, वो ये कहते हैं कि 342 के दिफा के बयान में वकील की मौजूदगी की कोई जरूरत नहीं है। और फिर FIA ने जी मजीद दलाइल दिए और वो ये कहते हैं कि साइफर और दीगर खुफिया दस्तावेजात के लिए सिक्योरिटी तरीकाकार मुख्तलिफ है। वजारत खारजा में जो सिक्योरिटी सिस्टम है वो लॉकर वगैरह से मुख्तलिफ होता है। किसी भी ऑथोराइज्ड शख्स का खानदान या मुलाजिम खुफिया दस्तावेज वसूल नहीं कर सकता और ना ही इसके लिए इस पर दस्तखत कर सकता है। साइफर सिक्योरिटी का मकसद है कि साइफर को किसी गैर मुतल्लका शख्स के पास जो है वो जाने से रोका जाए और चंद हालात के अलावा साइफर कमरे से भी बाहर आप लेकर नहीं जा सकते
और अगर इसे बाहर आपने लेकर जाना है तो इसे कंटेनर में रखकर गैर मामूली सिक्योरिटी इंतजामात करते हुए इसे आप बाहर लेकर जा सकते हैं। फिर प्रोसिक्यूटर ने इमरान खान की अपने यूट्यूब चैनल के हवाले से जो है उस गुफ्तगू का भी हवाला दिया, तो इस पर अदालत ने ये कहा कि मुझे आपने आइंदा समाअत पर यह भी बताना है कि क्या यूट्यूब चैनल पर गुफ्तगू काबिल कबूल शहादत है, और अगर है तो फिर ये कैसे है। आपको अदालत को इस हवाले से जो है वो बाकायदा तौर पर जो है मुतमईन करना होगा। अब समाअत व्यूअर्स 8 मई तक मुलतवी कर दी गई है, और मैं आपको ये भी बता दूं कि इसी दौरान जो है वो लतीफ खोसर साहब भी रोस्टरम पर आ गए और उन्होंने कहा कि माय लॉर्ड, आपकी अगर इजाज़त हो तो आप आज ही या कम से कम कल जो है वो इमरान खान की 190 मिलियन पाउंड केस के अंदर जो है जमानत की दरख्वास्त जो है उसे सुन ले। तो इस पर आमिर फारूक साहब ने कहा कि मेरी आज तबीयत ठीक नहीं है, लेकिन मैं परसों ज़रूर जो है ये समाअत रख लूँगा, और कॉज लिस्ट में भी मनसूख इसलिए किया गया क्योंकि मेरी तबीयत जो थी वो ठीक नहीं थी, लिहाजा आप एक दिन जो है इसका इंतज़ार कर लें। अब मसला व्यूअर्स यहाँ पर ये है कि आमिर फारूक साहब जो है ये जमानत का मामला है, और आमिर फारूक साहब जानबूझकर इस केस को सुन नहीं रहे, और इन्हें ये लगता है, क्योंकि आज सलमान सफदर साहब ने भी ये बात बड़ी और सलमान अकरम राजा ने भी ये बात कही कि इनकी कोशिश है कि इमरान खान को किसी और मुकदमे में सजा सुनाई जाए और उसके बाद ये केसेस जो हैं अपने मंतकी इंजाम तक पहुंचेंगे। यानी दोबारा से इस्लामाबाद हाई कोर्ट जो है वो वही काम कर रही है जो इन्होंने इससे पहले किया। आमिर फारूक साहब ने इससे पहले यानी वो बेजार हो गए थे, लेकिन एकदम से हामिद अली शाह साहब के दलाइल सुनने के बाद जो है वो जाग गए हैं, और अब इस केस की समाअत परसों पर चली गई है। देखना ये होगा कि 190 मिलियन पाउंड के रेफरेंस के अंदर खान साहब की जो जमानत है वो होती है नहीं होती। मुझे ये लग रहा है कि खान साहब को किसी एक मुकदमे में सजा दोबारा ही करेंगे, यानी रेफरेंस इन्होंने इसीलिए बनाया और फिर उस रेफरेंस में सजा होने का इंतजार किया जा रहा है। फिर ये शो था आज का हमारा। अपने कमेंट जरूर भेजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलें। इजाजत दीजिए, अल्लाह ने के बाद।